हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्ण मोहन। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, मैथड्स यूज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग तीन मैथड्स को देखेंगे। पहला जो मैथड्स है वो है हमारा वार एंड कंकेस्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड अबाउट द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का जो डेथ हुआ वो 1707 में हुआ, यानी 1707 में हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद बहुत सारे रीजनल स्टेट्स इवॉल्व हुए, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब एंड मराठा किंगडम्स। सो दीज आर द स्टेट्स दैट इवॉल्व्ड आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। ओके, इसका फायदा उठाया कौन? अंग्रेज लोगों ने। तो सबसे पहले अंग्रेज का जो मेथड, जो पॉलिसी जो था अपना ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इन इंडिया में, वो था वार एंड कंक्वेस्ट। ठीक है। दूसरा जो मेथड जो था वो हमारा था वो सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस सब्सिडियरी अलायंस इसको 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली इसको स्टार्ट करने का पीछे रीजन यह था कि बिना कंपनी का 1 रुपया खर्च किए हुए कंपनी अपना इन्फ्लुएंस पूरे राज्य में, पूरे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैल जाए, यही इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, वार एंड कंक्वेस्ट जो इससे पहले हुआ करता था, तो वार एंड कंक्वेस्ट में कंपनी के पैसे भी खर्च होते थे, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू कंपनी क्या करती थी, वो अपने जो आर्मी है वो दूसरे राज्य को देती थी उधार, किराया पर। और जो स्टेट जो ब्रिटिश आर्मी को हायर करती थी वो स्टेट नेटिव स्टेट्स या फिर प्रिंसली स्टेट्स कहलाता था। ओके, तो यहाँ पे जो राज्य जो होते थे, यानी राजा जो होता था, अपने पैसे पर ब्रिटिश आर्मी का खर्च उठाती थी, और साथ ही साथ वो समय समय पर, है ना, कुछ जो पैसे जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा भी करती थी। इसमें बहुत सारे स्टेट्स राज्य आ गए, जिसमें सबसे जो पहला जो राज्य जो था वो था हैदराबाद। यानी हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज एनेक्स्ड अंडर द सब्सिडियरी अलायंस इन 1798। ओके, और यही वजह से था कि हैदराबाद में पहले क्या था कि फ्रेंच वहां पर कमिश्नर जो था वो उसके रेजिडेंट थे, बने हुए थे। लेकिन सब्सिडियरी अलायंस के आते ही ब्रिटिश ने क्या किया कि हैदराबाद में बना हुआ, तो हैदराबाद में आते ही सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच रेजिडेंट को वहां से, हैदराबाद से भगा दिया और अपना रेजिडेंट वहां पर स्थापित किया। इस प्रकार से जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जहां पर सब्सिडियरी अलायंस के साथ वो अटैच थे, वहां पर ब्रिटिश का अपना एक रेजिडेंट होता था। इसकी कई खामियां थे। ठीक है, सबसे बड़ी खामी यह थी कि जो राजा होते थे उसके जो इंटरनल अफेयर्स में वो जो ब्रिटिश रेजिडेंट होते थे वो हस्तक्षेप करते थे, इंटरफेयर करते थे। दूसरा कि वो जो प्रिंसली स्टेट होते थे उसका एक्सटर्नल अफेयर यानी दूसरे राजा के साथ या दूसरे यूरोपियन कंपनीज के साथ कोई अलायंस नहीं होता था। ठीक है, और किसी भी कंडीशन में वो दूसरे राज्य पर वो आक्रमण नहीं कर सकते थे विदाउट प्रियर परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो एक राजा दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता था, अटैक नहीं कर सकता था बिना किसी परमिशन से। एक सब्सिडियरी अलायंस स्टेट और दूसरे सब्सिडियरी अलायंस स्टेट्स आपस में झगड़ा नहीं कर सकता था, उसके विदेशी संपर्क टूट चुके थे। और इस प्रकार से ब्रिटिश ने, ठीक है, इनडायरेक्टली विदाउट फायरिंग अ बुलेट, बिना एक पैसे खर्च किए हुए, है ना, आर्मी को भाड़े पर लगा दिया, और सारा पैसा जो है ना, खर्च जो है ना, वो नेटिव स्टेट्स यानी प्रिंसली स्टेट यानी इंडियन राजा जो होते थे, किंग्स होते थे, वो बियर करते थे अपने पॉकेट से। इसमें बहुत सारे स्टेट्स हो गए, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गए, दिल्ली, ठीक है, सिंध हो गए, अवध हो गए। सो दीज आर द स्टेट्स दैट बिकेम द पार्ट ऑफ, है ना, ब्रिटिश एम्पायर अंडर विथ
सब्सिडियरी अलायंस। ओके, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप अगर देखेंगे, ये इसको लाने वाले जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। ये भी अपने आप में एक अपने टेरिटरी को यानी ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने का एक तरकीब था, एक तरीका था, एक एक्सपेंशनिस्ट व्यू था, एक इंपेरियल व्यू था। और इसमें क्या किया गया, एक उस समय कस्टम बना हुआ था। एक क्या था कि जो भी नेचुरल हायर, अगर मान लीजिए किसी राजा का जो सक्सेसर वो क्या होना चाहिए, उसका अपनी संतान होना चाहिए, वो दूसरे संतान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है, उनका अपना कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था, तो उसने एक क्या किया, दामोदर नाम का जो बच्चा है उसको गोद लिया। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग यह रूल कहता है कि कोई भी राजा, ठीक है, उसका जो नेचुरल हायर जो होगा, उत्तराधिकारी होगा, वह सन होगा यानी बेटा ही होगा। और दूसरी बात वो नेचुरल होगा, वो एडॉप्टेड नहीं होगा। अगर कोई राजा अगर एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड हायर को लेता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसका जो राज्य जो होगा वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत आप देख सकते हो कि झांसी हो गया और भी कई स्टेट्स जैसे सतारा हो गया, झांसी हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, है ना, अवध हो गया। अवध का तो एक अलग केस था, 1856 में अवध वाज एनेक्स्ड अंडर ब्रिटिश एम्पायर। तो इस प्रकार से ये सब स्टेट्स को क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ना ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड किया गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत ही क्लियर है। ठीक है, मेथड्स पे हम लोग बात की कि कौन कौन से मेथड्स के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, वो क्या किया, इंडिया को रूल किया। थैंक यू वेरी मच।